जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़ाहद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो किंग्स टाउन का सेक्टर बी है, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इसको आपकी जो यहाँ पे आपको फ़ाइल जो आपको मिल रही है 3 या 5 मरला की, उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। इससे पहले हमने कुछ वीडियोज़ की हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ की डिफरेंट फ़ाइल्स पे, तो ओपन फ़ाइल हमेशा हमने आपके साथ शेयर की है और आपको दिखाया है कि ओपन फ़ाइल किस तरह की होती है। लेकिन आज हम आपके साथ जो एक चीज़ शेयर करने वाले हैं सेक्टर बी की किंग्स टाउन की फ़ाइल, वो रजिस्टर्ड फ़ाइल है, ताकि आपको आइडिया हो। ख़ास तौर पे हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो बाहर बैठ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने डिफरेंट डीलर्स के ज़रिए डिफरेंट XYZ रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू अपनी बुकिंग करवाते हैं, और बाद में उनको सिर्फ पिक्चर्स ही मिलती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ाइल तो डिलीवर नहीं होती, पाकिस्तान से कोई भी एजेंट डिलीवर नहीं करता। तो आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि किसी डीलर जिसका आपने इंतखाब किया है, उसने आपको जो बुकिंग करवाने के बाद या फ़ाइल प्रोसेसिंग करवाने के बाद जो पिक्चर्स भेजी हैं, क्या वो जेन्युइन हैं, ओरिजिनल हैं, कोई दो नंबरी तो नहीं आपके साथ कर रहा। तो इसमें आपको एक मशवरा भी देना चाहूँगा, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किसी भी डीलर को चूज़ करने से पहले कोशिश करेंगे किसी कंसल्टेंट या किसी ऑथेंटिक कंपनी का इंतखाब करें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी हेल्प अपनी नुमाया सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने तमाम क्लाइंट्स को, ओवरसीज़ को ख़ास तौर पे, जिस पे आप बेफ़िक्र होकर अतमाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कभी मायूस ना ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने किसी को किया है, ना ही कभी करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, FPR से रजिस्टर्ड है, SECP से रजिस्टर्ड है। तो आपके पास तमाम हमारी जो डिटेल्स है आपको जो रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले हम आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद बाकी जो हमारे मामला हैं इंशाल्लाह वो बुकिंग के हवाले से हम तय कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो फ़ाइल है, आपको जो अल-कबीर डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है किंग्स टाउन, जिसे फ़ेज़ 3 भी कहते हैं, अगर जब आप इसकी बुकिंग करवाते हैं तो उसके बाद जो आपकी फ़ाइल आती है बेसिकली एक इन्वेलप है, जिस पे आप वाज़ह देख सकते हैं कि किंग्स टाउन की ब्रांडिंग हुई है, और उसके बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर पे नीचे वाली साइड पे अल-कबीर डेवलपर्स का एक मोनोग्राम भी लगा हुआ है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो आपको अंदर से किंग्स टाउन की बड़ी ही खूबसूरती से जिन्होंने फ़ाइल डिज़ाइन की है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किंग्स टाउन का इस पर मोनोग्राम है। नीचे डिफरेंट बिल्डिंग्स एक मोनोग्राम के तौर पे बनाई हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत हैं। और इसकी बैक साइड पे वाइट कलर का ये ब्रांडिंग है और किंग्स टाउन का लोगो है, और अगेन वही अल-कबीर डेवलपर्स का जो मेन इनका मोनोग्राम है वो उन्होंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। जैसे ही फ़ाइल को अब आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले फ़ाइल के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि ये आपके वाउचर्स हैं जो आपने उसमें जमा करवाने होते हैं फ़िल करके इंस्टॉलमेंट की सूरत में। ये डिफरेंट वाउचर्स हैं जो आपको गिनती में कोई 7, 8 या 10 आपके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप इसको फ़िल करके अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स इनके अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। अब इनके अकाउंट का अगर मैं जिक्र करूँ तो इसमें आपका फैसल बैंक का अकाउंट है, अलाइड बैंक का अकाउंट और MCB बैंक में आप इसकी किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं। और ये इन वाउचर्स में से एक कॉपी आपकी जाती है सोसाइटी की तरफ, एक कॉपी आपकी बैंक रखता है, और एक आपकी कस्टमर कॉपी जिसे क्लाइंट कॉपी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट वाउचर्स हैं, ये आप अपने पास रखिएगा, और जब आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं इनके अकाउंट्स में। उनके आपने स्क्रीनशॉट संभाल के रखने होते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। अगर आप जाके फिजिकली जमा करवाना चाहते हैं, इन वाउचर्स को फिल करके आप सबमिट करवा के अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फाइल के अंदर आपको एक ये पेज मिलता है, जिसे मैं आपको अगर स्क्रीन पर दिखा सकूं तो ये पेज है कार्बन कॉपी जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर एक ओरिजिनल फॉर्म होता है, जब आप फिल करते हैं तो उसके नीचे ये कार्बन कॉपी होती हैं, जैसे बैंक की डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं, ऊपर आप फिल करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, जिसे कार्बन कॉपी कहते हैं। लेकिन इस कार्बन कॉपी की ऑथेंटिसिटी ये है कि इस पर ओरिजिनल स्टैम्प्स लगी होती हैं। ये सबसे ज़रूरी है, आपका करेंसी नोट लगा होता है, जिसका जो नंबर होता है वही आपका फ़ाइल नंबर होता है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर फाइल्स को देखें तो सबसे ऊपर जी किंग्स टाउन डाइविन रोड लाहौर मेंशन है, उसके बाद डेवलपर के बारे में बताया गया, प्रोजेक्ट ऑफ अल-कबीर डेवलपर्स, और बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, यानी कि जब ये फॉर्म फिल हो जाता है तो इसकी वर्थ है, इसकी वैल्यू है, ये नॉन रिफंडेबल हो जाता है। जब ये फिल हो जाता है तो उसके बाद इसकी उसी क्लाइंट के नाम पर या उसी बंदे के नाम पर ही बुकिंग प्रोसेस होती है, जिसने ये फॉर्म फिल किया है, ये किसी और को रिफ़ंड नहीं किया जाता। राइट साइड पे क्लाइंट की पिक्चर लगाई जाती है सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे। इसको हिडन इसलिए रखा गया है कि सिक्योरिटी फीचर, कुछ प्राइवेसी के मामला हैं जिस वजह से इसको हाइड कर दिया गया, और अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी हाइड ही आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मैक्सिमम कोशिश करूँगा जो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा दिखा सकूँ।
आपकी जो पिक्चर आप अटैच करते हैं अपने बुकिंग फॉर्म पे, उस पर एक स्टैंप लगती है अल कबीर टाउन की, जो हाफ़ स्टैंप आपकी पिक्चर के ऊपर होती है और हाफ़ आपकी फॉर्म के ऊपर होती है, ताकि ये एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी का ये सिक्योरिटी फीचर रखा गया है सोसाइटी की तरफ से। अब उसके नीचे एक फॉर्म नंबर लिखा होता है, जो कि फॉर्म नंबर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके करेंसी नोट के सेम होना चाहिए, जो कि आपका करेंसी नोट का है। उसके बाद हम आगे चलें तो इसमें लेफ़्ट साइड पे जो टिक किया गया रेजिडेंशियल प्लॉट है और ये 3 मरला की फ़ाइल है। तो जो दोनों टिक हैं वो कंपनी की तरफ से ही किए गए हैं, यानी कि मैनुअली नहीं किए गए, ये कंप्यूटराइज ही टिक है, क्योंकि जो आप फाइल बाई करेंगे वो कंप्यूटराइज तरीके से ही आपको ओपन फाइल भी उसके ऊपर भी लिखा होगा कि 3 मरला की है या 5 मरला की है, तो वो कंप्यूटराइज तरीके से ही इस पर दोनों जो बॉक्स हैं वो फिल किए गए, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट और 3 मरला ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी टिक हैं। अब उसके आगे हम चलते हैं तो इसमें कैटेगरीज़ हैं, प्रेफर्ड चॉइसेस, जिसमें आप अगर अच्छी लोकेशन लेना चाह रहे हैं, लोकेशन कैटेगरी के 10% एक्स्ट्रा हैं, उसमें आप कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं, मेन बुलेवार्ड के लिए चूज़ कर सकते हैं, फेसिंग पार्क के लिए चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वो भी सिंपली उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जनरल में जाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। उसके अलावा अगर कॉर्नर, बुलेवार्ड या फेसिंग पार्क में आप जाएंगे तो 10% सोसाइटी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। उसके बाद नीचे चले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाता है, जिसमें नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आ जाता है, फिर CNAC नंबर आएगा, फिर आपका मेलिंग एड्रेस आएगा, उसके बाद परमानेंट एड्रेस होगा, उसके बाद ईमेल आईडी होगी, फ़ोन नंबर होगा रेजिडेंशियल, और मोबाइल नंबर, अगर आप एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं या अगर आप घर वालों का नंबर देना चाहते हैं और अपना भी देना चाहते हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें चलें तो नॉमिनी इन्फॉर्मेशन है। नॉमिनी इन्फॉर्मेशन में आपका नॉमिनी नेम आता है, उसके अलावा नॉमिनी का CNAC नंबर रिक्वायर्ड होता है, और रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट ये आपने मेंशन करना होता है। उससे नीचे चलते हैं तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप उनके बैंक अकाउंट में लगवाते हैं पेमेंट तो वो नेशनल बैंक जो उन्होंने अकाउंट नंबर भी साथ मेंशन किया हुआ है, उसका ब्रांच कोड भी मेंशन किया हुआ है। अगर पे ऑर्डर की सूरत में है आपकी अमाउंट तो पे ऑर्डर की डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा टोटल अमाउंट का जो सेक्शन है वहाँ पे आपकी फ़ाइल के अंदर अमाउंट पहले से दर्ज होगी, जो कि अगर ये 3 मरला की फ़ाइल है तो 2 लाख रुपए दर्ज होगी, अगर 5 मरला की फ़ाइल है तो 3 लाख रुपए दर्ज होगी, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे स्टैम्प भी लगी होती है। अब यहाँ पे जो 2 स्टैम्प्स आप देख रहे हैं इसमें डेट का फ़र्क है। एक जो स्टैम्प पहले से लगी हुई है ब्लैक कलर में जिसमें पेड लिखा हुआ है 22 जनवरी 2022, और दूसरी स्टैम्प वो है जो कि ब्लू कलर में है और उस पर 15 फरवरी 2022 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो फाइल्स होती हैं सोसाइटी पहले ही अपनी फ़ाइल्स अपने तमाम जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उनको दे देती है, या इस तरह कहने की सेल कर देती है। तो ओपन फाइल्स तमाम डीलर्स के पास मौजूद होती हैं, जिसमें कि ये अमाउंट जो कि 2 लाख रुपए की है 3 मरला के अगेंस्ट ये जमा होती है, ये पे होती है, और ये स्टैंप लगा के सोसाइटी देती है ताकि अगर कोई बंदा ओपन फाइल लेना चाहे तो उसको कम से कम जेन्युइन चीज़ और ऑथेंटिक चीज़ मिले जिसकी अमाउंट पहले से पे है। इसीलिए इस पर डेट का फ़र्क है कि जब ये ओपन फाइल थी तो 22 जनवरी 2022 को इसकी अमाउंट पे हो चुकी थी, जो कि सोसाइटी में जा चुकी थी। उसके बाद जब फ़ाइल प्रोसेस हुई, सबमिट हुई, तो उसके बाद दोबारा एक स्टैंप लगी। जब ये फ़ाइल सारी फिल हो गई, ओपन की बजाय क्लोज़ हो गई, तो 15 फरवरी 2022 को यानी कि ये फ़ाइल ये सबमिट हुई, प्रोसेस में गई, तो सोसाइटी ने अगेंस्ट अपनी ये स्टैंप दूसरी लगा के और इसको वेरीफाई कर दिया। अब उससे नीचे हम चलते हैं तो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक करेंसी नोट देखने को मिल रहा है, जो कि 100 रुपये का करेंसी नोट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करता है। इसका जो करेंसी नंबर है यही आपका फ़ाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये आपने लाजमी मैच करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने ओरिजिनल चीज़ बाई की है, कोई आप 2 नंबर चीज़ तो नहीं बाई कर रहे। अब इसमें भी एक सिक्योरिटी फीचर उन्होंने ये रखा है कि करेंसी नोट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, और वो हाफ़ जो स्टैंप है आपकी फॉर्म पे लगी हुई है, हाफ़ आपकी करेंसी नोट के ऊपर लगी हुई है। अब हम इसको जब टर्न करते हैं तो पीछे वाली साइड पे आप देखें तो ये आपकी 3 मरला की फ़ाइल है, तो 3 मरला की फ़ाइल के अगेंस्ट इसका सारा पेमेंट प्लान पीछे मेंशन है, यानी कि डाउन पेमेंट है वो 2 लाख रुपए है। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कि 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो 15,000 रुपये मेंशन की हुई है। 6 मंथ के बाद जो अमाउंट है वो 60,000 मेंशन की हुई है, यानी कि 6 माह बाद आपने जो एक बड़ी अमाउंट पे करनी है वो 60,000 रुपये की है। 1 साल में 2 बार आप पे करेंगे 60,000 रुपये। और उसके बाद जो बैलेटिंग के टाइम पे जो आपने बड़ी अमाउंट देनी है वो 4 लाख रुपए की है। फिर पोजेशन के टाइम पे आपने 6 लाख की अमाउंट देनी है, और टोटल प्राइस ये आपकी बन रही है 3 मरला की 24 लाख रुपए। उसके नीचे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और लास्ट पे आप देखें तो यहाँ पे सिग्नेचर्स किए हुए हैं। बेसिकली ये ओवरसीज़ क्लाइंट की फ़ाइल है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि FOR4 लिख के और उनके बिहाफ पे साइन किए गए हैं, और उसके आगे डेट भी मेंशन है 15/2/2022। असल में बहुत से क्लाइंट यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं कि ओवरसीज़ जो लोग हैं वो तो मौजूद नहीं होते, तो वो साइन स्टैम्प या किसी तरह के मामला कैसे इस फॉर्मेलिटी को कैसे पूरा करते हैं।
तो फर्स्ट बुकिंग जो होती है फ्रेश बुकिंग होती है, ओपन बुकिंग हमेशा आपके बिहाफ पे या तो आपका डीलर भी साइन कर सकता है FOR4 लिख के, या आपके बिहाफ पे अगर आपका कोई आपने किसी को भेजा है वहाँ पे सोसाइटी में अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को या किसी भी रिलेटिव को, तो आपके बिहाफ पे FOR4 लिख के वो साइन कर सकते हैं फ़र्स्ट बुकिंग पे। ओपन जो फ़ाइल होती है जब आप वो फ़र्स्ट बुकिंग सोसाइटी से बाय करते हैं। तो ये सहूलत सोसाइटी ने अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को दी हुई है, क्योंकि मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ लोग बाइंग करते हैं, तो वो उनके लिए कुछ आना ज़रूरी नहीं है फ़र्स्ट बुकिंग के लिए। लेकिन कल को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तब आपका मौके पे मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन वो भी अगर आपकी कोई मजबूरी आप नहीं आ सकते तो उसका एक अलग तरीका है पावर ऑफ अटर्नी का। वो आप किसी को भी अपने ट्रस्ट वाले बंदे को पावर ऑफ अटर्नी दे के अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये रजिस्टर्ड फ़ाइल के हवाले से एक वीडियो थी। अगर अभी भी आपने यहाँ पे बुकिंग नहीं करवाई तो सेक्टर बी में बुकिंग क्लोजिंग की तरफ जा रही है। फौरी आप हमसे रब्ता करके हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी बुकिंग को फ़ाइनल करवाएं, जिसमें 3 और 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। 3 मरला की जो डाउन पेमेंट है, एडवांस पेमेंट आपने देनी है, वो 2 लाख रुपये है और 15,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है। 5 मरला की जो डाउन पेमेंट है वो 3 लाख रुपये है और 30,000 रुपये माहाना इंस्टॉलमेंट है। टोटल प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 3 मरला की 24 लाख रुपये है और 5 मरला की 40 लाख रुपए है। तो प्राइजेज़ बड़ी रीज़नेबल और मुनासिब रखी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। तो इंशाल्लाह यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 4 साल का प्लान है, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।